आईपीएल की अपनी वक़्त है यार, उसमें पैसा बहुत है। पीएसएल का अपना स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पीएसएल भी ठीक है, लेकिन ये क्यों कह दिया उन्होंने कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? माइक नहीं चल रहा, आवाज नहीं आ रही, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर जा रहा है, और दुनिया को आपका ड्राफ्ट दिखाया जा रहा है। मिनट ही नहीं था, वहां एक मेज से दूसरी मेज के ऊपर जाकर कोई बात कर रहा था, उधर से उठकर वो कोई बात कर रहा था। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने 55 करोड़ रुपए का बीसीसीआई ने जुर्माना एक्सेप्ट किया, उनका लीग नहीं हम करवाने देंगे। उन्होंने अपने प्लेयर दुनिया में किसी भी लीग को नहीं जाने दिए, लीग को बड़ा करने के लिए किया ना ये सारा कुछ। तो हम अगर एसपीएल, एपीएल, केपीएल, पीपीएल, सीपीएल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वर्स्ट, इससे वर्स्ट हो ही नहीं सकता। माइक एक दूसरे को पकड़ा रहे हैं, अजीब तरीके का हो रहा था। और मैं इससे बेहतर तो मैं आपको सच बताऊं, अभी हमने देखा वो टेप बॉल गर्म भी नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, उन वेस्ट कोट्स के ऊपर उन्होंने जैकेटें पहनी हुई थी, किसी ने लाल पहनी हुई है, किसी ने नीली पहनी हुई है, किसी ने काली पहनी हुई है। पागल के बच्चे, एक ऐसी लीग को जो दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल लीग हो, ठीक है, जिसमें खेलना हर बच्चे का ख्वाब हो, हमारे लौंडों का भी ख्वाब था, ठीक है, मगर जल के भून के साले ये कुछ कर तो पाते नहीं है। हे गाइस, ओपीसीएल पाक मीडिया रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएसएल और आईपीएल के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया अभी भी बहस कर रही है कि आईपीएल से बेहतर तो हमारा पीएसएल है, जो ग्राफ्ट के अंदर हुआ था और ये कैमरा वैमरा इनका खराब हो गया था। ये तो होते रहते हैं, लेकिन आईपीएल से बड़ा हमारा पीएसएल है। और इस पर बहस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आईपीएल इतना अच्छा नहीं है, पीएसएल सबसे बेस्ट है दुनिया के अंदर। तो देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से चिल्ला रही है और आईपीएल से भी बेस्ट पीएसएल को बता रही है। तो देखिए पाकिस्तानी मीडिया की बकवास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, मैंने एक वीडियो अभी डाला है, उसको जरूर देखें। प्लीज हेल्प मी, टाइटल है उसका। थैंक यू सो मच। आपको लगता है कि हम उसी जगह पे खड़े हैं 11 साल के 10 साल के बाद? 10 साल का बेबी हो गया पीएसएल का, जिसको बड़ा करना था, और उधर के उधर ही खड़े हैं। आप पहले बता दें यार, मेरा ख्याल में एक टीवी चैनल पे बैठा हुआ था, और ये मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके क्रिटिसाइज भी किया कि आप एक इतने बड़ा ब्रांड, किसी भी बिग नेम की ख्वाहिश है कि जी पाकिस्तान की जो कम्पेटिटिव बॉलिंग है, अगर आप पीएसएल खेलेंगे तो आपकी बैटिंग में भी निखार आएगा, बड़ी एनर्जी होती है हमारे प्लेयर्स में, और हमने काफ़ी प्लेयर्स निकाले भी। लेकिन जब भी ड्राफ्टिंग की बारी आती है, हमेशा हम कहीं ना कहीं, कभी एक गाना बड़ा अजीब सा आप टाइटल सॉन्ग बना देते हैं, कभी आप जिन गुलकारों का कोई क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, उनको जाके बाजे बजाने चाहिए बॉर्डर के ऊपर, वो पीएसएल के गाने बजा रहे हैं। तो मीन्स के समझ नहीं आ रही कि ये किस तरफ इनका माइंडसेट है। क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ इरफान के, अगर आपने एक प्रोडक्ट को बिगर एंड बेटर बनाना है जी, तो फिर उसमें इन्हेंसमेंट का लेवल भी उसी तरह जाना चाहिए। आप बजाय आगे जाने के आप पीछे आ रहे हैं। आप दुनिया की जो क्रिकेट है, वो जो एडवांस कहते हैं हम, एडवांस ये नहीं होता कि आप सिर्फ क्रिकेट को एडवांस करके को एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। आपकी जो आउटफिट्स हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, वो भी साइंटिफिक बन चुके हुए हैं। दूसरा, आपको मैं दोबारा इस पे राय लूंगा। दूसरा ये है कि मैं ये मानता हूँ कि पीएसएल एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, सबसे बड़े स्टेक होल्डर अवाम है। आप इसको फेस्टिवल क्यों नहीं बनाते, किसी स्टेडियम में क्यों नहीं कराते, कोई म्यूजिकल नाइट करा लें, कोई फायरवर्क्स कर लें, दुनिया भी आए, कोई 25-30 हज़ार बंदा बैठा हो, आप उसके पैसे कमाएं और दुनिया को बताएं कि ये हमारा ब्रांड है, इस तरह हमने इसको तैयार करना। ये सोच क्यों नहीं है किसी में? देखिए, असल तो जो बात है ना, वो आपने खुद कर दी कि सोच का फुकदान है। हमारे पास शायद वसाइल हों, लेकिन हमारे पास प्लानर कोई नहीं है कि उसको प्लान कैसे करना है। अब बहुत सारी चीज़ों का तो जिक्र आप ही ने कर दिया कि वहाँ वो इन्वायरमेंट ही नहीं था, वहाँ एक मेज़ से दूसरी मेज़ के ऊपर जाकर कोई बात कर रहा था, उधर से उठकर वो कोई बात कर रहा था। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि इस तमाम चीज़ को ये हमारा ना एक तशख्खुस था जो हमने दुनिया को दिखाना था। ये हमारा एक चेहरा था कि जो हमने दुनिया को दिखाना था कि देखें हम कितने खूबसूरत हैं। हम जिस जगह पे प्रोग्राम कर रहे थे ना, वो जगह दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक होगी, बिल्कुल ठीक, अगर उसको सही तरह से मैनेज किया जाता। अनफॉर्चुनेटली वो मैनेज ही नहीं हुई। जैसे आपने माइक का ही जिक्र किया, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें थी जो मैंने करनी थी, आपने कर दी, लेकिन चूंकि आप भी साफ ही हैं, नहीं, आप भी चूंकि साफ ही है ना, आपकी भी नजरें उसके ऊपर उतनी ही गहरी होती हैं कि जितना मैं सोचने की कोशिश कर रहा होता हूं। फिर आप ये देखें कि जो हमारे प्लेयर्स की जो ड्रेसिंग थी, भाई सर्दी है,
यार बहुत ज्यादा सर्दी है लाहौर के अंदर, आप उसके हिसाब से उनकी ड्रेसिंग का कोई माहौल बनाते। अब आपने उन्हें शलवारें कमीजें पहनाकर ऊपर उनको वेस्ट कोट्स पहना दी बेचारों को, जो गर्म भी नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया, उन वेस्ट कोट्स के ऊपर उन्होंने जैकेटें पहनी हुई थी, किसी ने लाल पहनी हुई है, किसी ने नीली पहनी हुई है, किसी ने काली पहनी हुई है। यानी मतलब ये कि एक अजीब सा यूं लग रहा था कि जैसे ये किसी बहुत बड़े ब्रांड की कोई तकरीब नहीं है, बल्कि शायद शादी की कोई तकरीब है, जिसके अंदर हमारे स्टार्स जो है वो आए हुए हैं। ठीक है ना, हमारे स्टार की भी एक शनाख्त है यार दुनिया के अंदर। तो अगर उसको उस तरह से मैनेज किया जाता जितना करना चाहिए, वो कतई तौर के ऊपर नहीं हुआ। मैं वहां पर वो देख रहा था जब हमारी कई टीमें जब आ रही थी ना, वो रेड कारपेट के ऊपर चलती हुई, सॉरी, तो वहां पर जो वॉइस ओवर हो रहा था ना, जो साहब उनको खुशामदीद कह रहे थे, भाई उनकी उर्दू भी ठीक नहीं थी। ऐसा ही है, आप सही कह रहे हैं। और उनका टोन भी वो नहीं था जो होना चाहिए, एक पढ़े लिखे वाला जो होनी चाहिए, आवाज का जादू होना चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। आप कहें देखें कैसे हमारी टीम खरामा आ रही है। मगर आई एम सॉरी टू से, शायद नदीब इससे मेरे इत्तेफाक करेंगे, वर्स्ट इससे वर्स्ट हो ही नहीं सकता। माइक एक दूसरे को पकड़ा रहे हैं, अजीब तरीके का हो रहा था। और मैं इससे बेहतर तो मैं आपको सच बताऊं, अभी हमने देखा वो टेप बॉल जो है कराची प्रीमियर लीग, इतनी जबरदस्त गवर्नर हाउस से वो ड्राफ्टिंग हुई थी कि आदमी सोच भी नहीं सकता। मगर ये वर्ल्ड में जा रहा है, और इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मेरा ख्याल है कि नकवी साहब ब्रॉडकास्टर, जो लोग भी मौजूद हैं ब्रॉडकास्टर जो थे, उन्होंने हमारा ये इस मामले में तो बहुत खराब करके रख दिया सारा, और कुछ समझ ही नहीं। इसके ऊपर तो जरा ये इससे तो इम्पैक्ट आता है। क्या जल्दी में थे, रिहर्सल नहीं की, मतलब क्या? सर कुछ अफरा तफरी सी मुझे नजर आ रही। खैर अफरा तफरी तो पूरी मची हुई है, नकवी साहब जाहिर है बिजी हैं, अपनी जगह है, बट अफरा तफरी तो पूरी पीसीबी में है, और एकदम सारा कुछ आ गया, चाहे डोमेस्टिक ले लीजिए या और चीज ले लीजिए। बट ये जो हम जिसके लिए थे, मैं भी 3 साल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहा हूं, क्या क्लास की जो है ड्राफ्टिंग और एवरीथिंग जबरदस्त हुआ है। लेकिन कल तो ऐसा लग रहा था कि किसी क्लब क्रिकेट की हो रही है, माइक उसको माइक नहीं चल रहा, माइक ये ले माइक वो दे दे। जरा पूछगछ करें, मेरा ख्याल है काफी कुछ कर रहे हैं, नजीब से भी पूछगछ करें। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, उसकी एक प्राइस है जो वो पे करके बैठे हुए हैं। और अगर मुझे हैरानगी होती है कि लोग इसको इस एंगल से अनप्रोफेशनल हो गए। भाई टाई लगाने से प्रोफेशनल हो गया, सूट इसको कहते हैं मेंटल स्लेवरी, ज़हनी गुलामी, उससे निकलना चाहिए। अन भी लें आर्ग्यूमेंट तो, और फिर हम प्रोफेशनलिज्म की भी बातें कर रहे हैं कि आईपीएल में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है। तो चलें, आईपीएल एक आपका रेलेवेंट पॉइंट बन गया कि आईपीएल में क्या होता है और यहाँ पे क्या होता है। तो आईपीएल क्यों आईपीएल बनी, आपके सामने केस स्टडी है, उसकी पढ़ लें। पहले 10 साल आईपीएल ने, बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये बैन किया था कि कोई उसकी कंपेरेबल लीग डोमेस्टिकली नहीं होगी। ठीक। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप उनके हाई कोर्ट के डिसीजन उठा के देख लें, क्योंकि कंपटीशन लॉ के मुताबिक एक बंदा वहां पे चला गया कि जी इन्होंने तो कंपटीशन खत्म कर दिया, इनको जुर्माना किया जाए। ये लीगल उन्होंने 55 करोड़ रुपए का बीसीसीआई ने जुर्माना एक्सेप्ट किया, उनका लीग नहीं हम करवाने देंगे। उन्होंने अपने प्लेयर दुनिया में किसी भी लीग को नहीं जाने दिए, लीग को बड़ा करने के लिए किया ना ये सारा कुछ। तो हम अगर एसपीएल, एपीएल, केपीएल, पीपीएल, सीपीएल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट बनाते जाओ, आप अपनी लीग को डैमेज कर रहे हो ना। एक ब्रांड जो है, फॉर एग्जांपल फखर जमान है, अब फखर जमान लाहौर कलंदर्स पे जब खेलते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप 2000-5000 की टिकट खर्च के आए और उसको देखें, वही मेरा प्लेयर आप ले जाके 500 रुपए में खिला रहे हैं, तो आप क्या लीग को बड़ा कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं? इसमें आप स्टेप क्या ले रहे हैं? अब के लिए वो क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल में भी होते हैं, पीएसएल में भी होते हैं। सिकंदर रजा से शुरू कर ले जल्दी से। क्या कर दिया उसने? वो बेसिकली उन्होंने कहा कि आईपीएल जो है वो बेस्ट लीग है प्लेनेट पर। अच्छा, वो तो सबको पता है, पैसा इतना भी, जब एक आदमी जिस लीग में 25 करोड़ का बिके, डेफिनेटली। लेकिन जब उनसे फर्दर पूछा कि भाई आईपीएल और पीएसएल में से बेहतर कौन है, तो उन्होंने कहा भाई आईपीएल पीएसएल से बहुत बेहतर है। तो कहने की बात है, खेलते वो पीएसएल से भी हैं। वो ये भी तो कह सकते थे, ये जो इकोनॉमी टाइप बातें हम लोग भी बताते हैं कि भाई आईपीएल की अपनी वक़्त है यार, उसमें पैसा बहुत है, पीएसएल का अपना स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से पीएसएल भी ठीक है। लेकिन ये क्यों कह दिया उन्होंने कि आईपीएल के सामने पीएसएल कुछ भी नहीं? एक तो मैं तो सबसे पहले तो थप्पड़ मारना चाहिए उस आदमी के मुंह पर जो ये सवाल करता है। हाँ,
अबे पागल के बच्चे, एक ऐसी लीग को जो दुनिया की सबसे बड़ी कमर्शियल लीग हो, ठीक है, जिसमें खेलना हर बच्चे का ख्वाब हो, हमारे लौंडों का भी ख्वाब था, ठीक है, मगर जल के भून के साले ये कुछ कर तो बातें नहीं है। अभी बाबर आजम से भी बीपीएल के अंदर ये सवालात हुए थे। तो यार जब आप एक चीज को अच्छा कह देते हैं तो उसके साथ कोई बुरी चीज लगा नहीं सकते, जी हाँ। आप उसका कंपैरिजन मांग नहीं सकते। जैसे कल खुर्रम मंजूर से एक यूट्यूब चैनल के ऊपर सवाल हुआ कि यार बाबर आजम या विराट कोहली, तो उसने कहा यार बाबर आजम एक जर्नल प्लेयर है और वो जनरेशन प्लेयर है विराट कोहली। तो बात खत्म हो गई ना यार, उसमें आसान बात है। जनरेशन और जनरल प्लेयर में बड़ा फर्क होता है। बाबर आजम जनरली डिस्कस हो सकता है, जनरेशन डिस्कस नहीं हो सकता। एक दो सालों में डिस्कस होगा, आज हो रहा है, आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट रहा तो ये आगे भी होगा, ना नहीं रहा। बात कर दी खुर्रम ने। हाँ, बहुत अच्छी बात। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से आईपीएल से बेस्ट पीएसएल को बता रहे थे पाकिस्तानी मीडिया, लेकिन उनका तो सब कुछ ऐसा ही है, वो तो हमेशा ही बकवास करते रहते हैं। आईपीएल से कहाँ से बेहतर होगा? आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग है और पीएसएल का तो कोई अता पता ही नहीं है। बिग बेस्ट लीग से भी पीछे है पीएसएल, और वो पाकिस्तानी मीडिया वाले आईपीएल से भी बेहतर उसको पीएसएल को बता रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया है तो ऐसे ही चिल्लाती रहती है, और आप तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।